हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करते हैं आज की लाइव क्लास में। जी हाँ, हम लोग हमारी लाइव क्लास चल रही थी और उसमें हम लोग रेगुलरली इंग्लिश का छोटा छोटा सेशन ले रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक इंग्लिश के जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या हम ये कह सकते हैं हमारे जो पिलर्स हैं ग्रामर के, उनको डिस्कस करें। जहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं भाई, हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग अभी तक नाउन कर चुके हैं, हम बेसिक ग्रामर कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं और आज हमारे वर्ब का लगभग एंडिंग पॉइंट पर हम आने वाले हैं। तो वर्ब आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देन कल से हम लोग, अगर आज कंप्लीट हो गया तो, अगर थोड़ा बहुत लंबा लेंदी रह गया तो फिर हमारा कल ही होगा। तो अगर आज हमारा कंप्लीट हो गया तो फिर कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने रेगुलर बेसिस पे हमारी एक एक्टिविटी के तौर पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। आई होप कि आपको हमारे जो चैनल है उसके थ्रू जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बहुत यूजफुल हैं और आप उसके लिए लगातार व्यूज भी आ रहे हैं और देख भी रहे हैं और हमें लाइक्स भी किया रहे हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें एंकरेजमेंट मिलता है एंड इसके लिए वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ऑलवेज बी ऑब्लाइज टू यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो है, हमने कल डिस्कस किया था पार्टिसिपल्स का। देखिए पार्टिसिपल का क्या होता है, हमने कल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मतलब अब तक हम लोग देख चुके हैं थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करने वाले थे फिर जिसमें हम पार्टिसिपल्स को ऐड करते हैं। पार्टिसिपल्स देखिए किसे कहते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज की खासियत बताना या उसकी कोई कमी बताना, यानी जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब जैसे काला है, गोरा है, लाल है, हरा है, पीला है, जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्पेशल कुछ भी उसको रेफरेंस दे रहे हैं, वो एडजेक्टिव होता है। तो जब एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए गो एक तरह की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या हो जाती है, सेकेंड फॉर्म हो जाती है, और गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द स्टोन्स आर रोलिंग। तो यहाँ पर जो वर्ड है रोलिंग, ये किसके लिए आ रहा है, रोलिंग वर्ड यूज हो रहा है वर्ब के लिए, है ना, वर्ब के तौर पे आ रहा है। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। एडजेक्टिव, अब इसी को अगर हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें, रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, यानी कि लुढ़कते हुए जो पत्थर होते हैं वो कोई भी मॉस इकट्ठा नहीं करते। तो ये जो स्टोन्स हैं ये हमारा क्या है, नाउन है। और इसकी खासियत क्या बता रहा है, इस स्टोन की खासियत क्या है कि ये रोलिंग करने वाला यानी लुढ़कता हुआ पत्थर है। तो यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा के अगर हम उसको एज अ एडजेक्टिव यूज करें किसी नाउन के लिए तो हम इसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। तो रोलिंग स्टोन यानी यहाँ पर जो रोलिंग वर्ड है यूजिंग फॉर स्टोन्स इज नोन एज पार्टिसिपल वर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये क्योंकि प्रेजेंट का है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब गैदर आ रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, और रोलिंग आई एन जी जो यूज हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंबल रहता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पे। एडजेक्टिव में अगर नाउन के तौर पे लेना है, जैसे ब्रोकन विंडोज नीड टू बी रिपेयर्ड, अगर उसमें मान लीजिए ब्रोकन विंडोज वर्ड आ रहा है, ब्रोकन विंडोज मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ले ली है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म, एंड प्लस में उसमें आ गया विंडोज में। तो जब हम ऐसे करते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, सॉरी थर्ड फॉर्म हमने ले लिया और विंडोज का यूज कर रहे हैं, तो विंडोज वर्ड यानी विंडोज हमारा वही नाउन हो गया और उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी उसके एडजेक्टिव के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रोकन वर्ड को, टूटी हुई विंडो, नीड टू बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो गया। और अगर हैविंग रिटन लेटर शी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, तो ये परफेक्ट होता है जब हैव के साथ आईएनजी लिखकर आ रहा है और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आगे उसके लिए नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स में ये पूरा चार्ट जो है ये आपको पूरे पार्टिसिपल्स की चीजें बताता है कि कैसे आपको कौन से टाइप का पार्टिसिपल यूज करना है, प्रेजेंट का, पास्ट का, परफेक्ट का। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि प्लेइंग है तो पास्ट में प्लेड हो गया, और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए आपको हैविंग प्लेड का इस्तेमाल करना है। तो आप इसको रीड कर लीजिए, सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, फिर वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग और गोज हो जाता है फिफ्थ फॉर्म में। इसी तरह से राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स हो जाता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं तो पार्टिसिपल पहली बात तो एडजेक्टिव की तरह, यानी वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। एंड सेकेंड थिंग, हमेशा जैसे ही हम उसको प्रेजेंट में यूज करेंगे तो आईएनजी आएगा, पास्ट में यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और जब हम उसको किस में यूज कर रहे हैं, परफेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो परफेक्ट के सेंस के अंदर उसका किस में इस्तेमाल होगा, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं।
आगे चलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के साथ जब आईएनजी का इस्तेमाल होता है, डज वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और जब वो एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अ बोट इज सिंकिंग इन द रिवर, तो यहाँ पर सिंकिंग जो वर्ड है ये वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने बोला नोबडी कैन सेव अ सिंकिंग बोट, तो ये बोट को, कौन सी बोट को, सिंकिंग यानी डूबती हुई बोट को नहीं बचा पा रहे थे, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है नाउन से पहले। आगे चले, अब इसी तरीके से देखो, आई सॉ योर सर्वेंट विद अ स्लीपिंग बैग, तो मैंने तुम्हारे नौकर को देखा स्लीपिंग बैग के साथ, है ना। तो स्लीपिंग बैग क्या होता है, सोने वाला बिस्तर जो आता है, तो सोने वाले बिस्तर में यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी एडजेक्टिव, और ये हो गया आईएनजी आ रहा है इसलिए प्रेजेंट लग गया। नोबडी कैन कैच अ रनिंग कार, तो यहाँ पर रनिंग जो वर्ड है और उसके बाद में कार का वर्ड आ गया, तो ये हो गया। सैम इज ट्राइंग टू विन अ लूजिंग मैच, तो यहाँ लूजिंग मैच जो है इसका, लूजिंग मैच का यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये हमने देखा कि जब भी वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद में नाउन आएगा तो वहां पर वो वर्ब का काम नहीं करता, वो काम करता है किसका, पार्टिसिपल का। ओके, चले नेक्स्ट देखिए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये भी कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये आप देख लीजिए बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझाए, और दिस वन इज माय फेवरेट बुक, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। मेरी 2-3 इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो फेवरेट बुक्स होती है उनमें से एक मुझे किंग्स ग्रामर बहुत पसंद है। उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है चीज़ों को, और बिल्कुल बेसिक से दे रखा है। एंड really we need that kind of books to encourage or to enhance our knowledge from basic to, if you want to go to the paramount, I mean most important thing। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि कृष इज राइजिंग स्टार ऑफ आवर कंट्री, तो कृष क्या है, एक राइजिंग स्टार है, तो राइजिंग स्टार में राइजिंग वाला। उसी तरीके से डांसिंग डॉल हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, पार्टिसिपल्स हैं, और कौन से हैं, प्रेजेंट के हैं, क्योंकि इसमें आईएनजी आ रहा है नाउन से पहले। नेक्स्ट आते हैं पास्ट। पास्ट में हमने बात की थी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है नाउन से पहले, तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, आई हैव स्पोकन अबाउट यू, तो आई हैव स्पोकन यहाँ पर मैंने बोल दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने टेंस अभी वर्ब पढ़ा था, तो हैज और हैव के बाद में हमने पढ़ा था वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये एक सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब हम इसको ही कर रहे हैं, ये तो इसने बताया स्पोकन वर्ड। अब जैसे कि स्पोकन इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, तो इंग्लिश नाउन है, और कौन सी टाइप की इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो हो गया पास्ट पार्टिसिपल। रिटन इंग्लिश पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरीके से कवर्ड बॉडी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, लॉस्ट बैटल, री रिटन स्टोरी, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पास्ट पार्टिसिपल के हैं, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में नाउन। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया पास्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट का क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में नाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सेम वही है, हिडन ट्रुथ हो गया, ब्रोकन हार्ट हो गया, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में हमारा सिंपल सा है, हमने बोला हैविंग तो आएगा ही आएगा। देखो वैसे कभी हैव का आईएनजी फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन पार्टिसिपल्स में अलाउड किया गया है कि हैव का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, वरना ग्रामर में हम यूज नहीं करते। लेकिन पार्टिसिपल एक टॉपिक है, यानी हर जगह पर देखो, हर सब्जेक्ट ने क्या कर रखा है, अपनी चीजों में एक ना एक एक्सेप्शनल केस डाल रखा है कि जो दुनिया में पूरे उस रूल को पलट देता है। यूं कहा जाता है भाई हैव के साथ आईएनजी नहीं यूज होता, लेकिन पार्टिसिपल कहता है हैव के साथ आईएनजी आएगा जब पार्टिसिपल का चैप्टर चल रहा होगा और उसमें भी परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही होगी। तो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में नाउन हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे हैविंग रिटन अ स्टोरी, हैविंग कंप्लीट हर वर्क, एंड परफेक्ट के बाद हैविंग बीइंग टू लंदन। तो यहाँ पर बीइंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बी टाइप ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से हैविंग प्रिपेयर्ड हिज प्लान, हैविंग करेक्टेड ऑल द मिस्टेक्स, तो ये सारे यहाँ पर यूज हो रहे हैं इसके साथ में। हैविंग अंडरस्टूड द फैक्ट, हैविंग ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, तो ये सारे किसके आ रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस में कोई भी नाउन, या हम कह सकते हैं प्रोनाउन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जेरेंट। जेरेंट हमारा कौन सा टॉपिक, तो देखिए जेरेंट क्या कहता है, व्हेन अ वर्ब एक्ट्स लाइक अ नाउन,
जब एक वर्ब को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें, नाउन यानी नेमिंग वर्ड की तरह इस्तेमाल करें, तो वो क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पर स्विमिंग जो है ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना, स्विमिंग। लेकिन अब इसी को देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जब वर्ब के साथ आईएनजी इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकती है, इवन देन उसमें मेन वर्ब प्रेजेंट है, यानी उसमें कोई और वर्ब भी आ रही है, तो ये वर्ब कंसिडर नहीं होगी, ये तब क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। जैसे ही लाइक्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ही लाइक्स देखो वर्ब आ रही है, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन एक्शन वर्ब है। और ये क्या बन गया, वॉक करना भी एक तरह की वर्ब है, लेकिन ये आईएनजी बनकर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन की जगह पर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा जेरेंड। ये चलते हैं नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल देखिए, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो डांस वैसे क्या है, एक्शन वर्ब है, लेकिन हमने अगर यहाँ पर बात करें तो डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में अगर हम बात करेंगे तो डांसिंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है। डाइंग इज बेटर देन बेगिंग, अब ये देखो दोनों आ गए, एक जगह सब्जेक्ट भी आ गया और एक जगह ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी आ गया। डाइंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है एंड बेगिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और ये दोनों क्या है, जेरेंड है, ये दोनों जेरेंड आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी वर्ब गिवन है, तो ये हमारा हो गया जेरेंड पार्ट। ओके, इसी तरीके से आप इनको एग्जांपल्स को भी देखिए। शी एंजॉयज सिंगिंग इन द इवनिंग, तो सिंगिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का है। नोबडी इज अलाउड फॉर स्मोकिंग आ गया। आई फील दैट टॉकिंग इज बोरिंग, तो टॉकिंग एंड बोरिंग यहाँ पर दोनों ही क्या हो गए, जेरेंड आ गए। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। अब इसमें से आपको जेरेंड फाइंड आउट करने और पार्टिसिपल्स फाइंड आउट करने, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं राइट अबाउट द काइंड ऑफ पार्टिसिपल ऑल्सो। तो काइंड ऑफ में देखो, हैविंग टेकन, हैविंग वाला टेकन वाला किस में आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी तरीके से हियरिंग द नॉइस द चाइल्ड क्राइड लाउडली, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हियरिंग द नॉइस द चाइल्ड क्राइड लाउडली, वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो रहा है, नाउन आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया प्रेजेंट का पार्टिसिपल। ओके, स्पीकिंग इन पब्लिक इज नॉट इजी, स्पीकिंग इन पब्लिक इज नॉट इजी, तो ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जेरेंड का। डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट हिज होप, ये हो गया डेजर्टेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो दिस वन इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये हो गया जेरेंड। एंड लास्ट, हैविंग ईटन फोन, अभी ऊपर ही हमने बात की परफेक्ट का पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर हमने हमारे कुछ क्वेश्चंस देखे इस टॉपिक के साथ कि इसमें कौन कौन सी और चीजें आ सकती हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों ने जो सेशन कंप्लीट कर लिया है अब तक, वो है हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका है, वी हैव कंप्लीटेड प्रोनाउन, हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड टुडे वी हैव ऑल कंप्लीटेड आवर वर्ब सेक्शन। वर्ब सेक्शन में एक आपका जरूर बचता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपको जो है वो करवाऊंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती क्या है, एक्चुअल में मोडाल्स होते हैं, तो इनका जब टॉपिक आएगा हम कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ उसका, तो तब हम ये कह सकते हैं कि हमने कंप्लीटली वर्ब को कर लिया है। अब हमारे जो बाकी 3 टॉपिक हमने बात की थी, 8+1 पिलर्स में हमने कहा था 8+1 का कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे थे। 8 में से हमारे 3 हो गए हैं, अभी हमारे बचे हुए हैं 5, तो हमारा 5+1 का रेशो अभी बाकी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये छोटा सा सेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी था, जो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ में कल फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।